साथियों, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है। एक मित्तल परिवार पंचकुला हरियाणा के रहने वाले उनके 7 व्यक्तियों ने, परिवार के 7 सदस्यों ने एक साथ आत्महत्या कर ली, जो बड़ा हृदय विदारक दृश्य था, हृदय विदारक समाचार था। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एक साथ परिवार के सातों व्यक्तियों को आत्महत्या करनी पड़ी? इसके पीछे मूल में महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। मानसिक रूप से वो टूट चुके थे। मानसिक रूप से इसलिए टूट चुके थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था। जो कर्ज उतार नहीं पा रहे थे, कर्ज उतारने की स्थिति नहीं थी। करोड़ों रुपए जब कर्ज हो जाता है और आदमी अपने आप को कोसता है, तो लास्ट में निर्णय यही होता है कि वो उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। तो साथियों, आज वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति आपके सामने आती है तो मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कैसे करें। मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो यह है, जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करें। आपने गलतियाँ की, ये सही है, जिसका परिणाम ये आ रहा है सामने, इसलिए जो गलतियाँ कर चुके हैं उनके लिए परवाह करना छोड़ दो। जो हो चुका उसको भूल जाओ। दूसरी बात, आप किसी से उम्मीद मत रखो। जब आप परेशान हो और आप हर किसी से उम्मीद करो, वो उम्मीद आपको नाउम्मीद में बदले, निराशा में बदले। इससे पहले किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत करो। जो हो चुका उसको हो जाने दो, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत करो। भगवान पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो। ऐसी स्थिति में जब आप चारों तरफ से परेशान हो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए ऊपर वाले पे विश्वास करो, मेडिटेशन करना प्रारंभ करें। रोज़ दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें। अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करेंगे तो आपको आत्मबल मिलेगा और मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे। चौथी बात, जो गलतियां कर चुके हैं उसके लिए अपने आप को कोसना बंद करें। अपने आप को कोसना बंद करें। कई बार क्या होता है, आप गलतियां हो जाती है लेकिन आप अपने केवल अपने आप में गिल्टी फील करेंगे और इसके कारण आत्महत्या करें तो ये कहीं भी अच्छी नहीं है। तो अपने आप को गिल्टी फील नहीं करें, जो हो चुका उसको हो जाने दें। तो आगे पांचवी बात आपके है कि जो किसी को आप बदल नहीं सकते। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, आत्महत्या आदमी इसलिए भी करता है कि अपने परिवार के चारों ओर क्लेश हो रहा है, पत्नी अपने अनुकूल नहीं है, या भाई अपने अनुकूल नहीं है, माँ अपने अनुकूल नहीं है, बाप अपने अनुकूल नहीं है, बेटा अपने अनुकूल नहीं है, पत्नी अपने अनुकूल, कोई भी परिवार का सदस्य कुछ भी हो सकता है, अपने अनुकूल नहीं है। आप अपने आप में सही हैं लेकिन दूसरा सही नहीं है, तो इसका ये कारण नहीं है कि आप सुसाइड करें। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करें। जो हो चुका उसकी तरफ ध्यान देना बंद करें। जो हो चुका उसकी तरफ ध्यान देना बंद करें। जो परिवार का सदस्य नहीं सुधर रहा, उसको सुधारने के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद मत करें। उसको सुधारने के लिए आप एनर्जी बर्बाद करें, बार बार प्रयास करें, प्रयास करना बंद कर दें। आप अपने आप को मानसिक रूप से सुदृढ़ रखें। आप मानसिक रूप से सुदृढ़ रखेंगे तो मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आगे सबकी बात आप सुनो, सबकी करो मन की। छठा पॉइंट है, सुनो सबकी करो मन की। ऐसी परिस्थिति में आपको राय देने वाले बहुत मिलेंगे। जब आप परेशानी में हो तो आपको राय देने वाले सब मिलेंगे, लेकिन सुने सबकी, करें मन की, अपने मन की करो। ये सही है, ये प्राचीन कहावत चली आ रही, प्राचीन रूप से चला आ रहा है, सुनो सबकी करो मन की। ये प्रैक्टिकल सत्य है कि आप किसी भी परिस्थिति में आप सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपकी जो परिस्थिति है उसके अनुसार आपको क्या निर्णय लेना है, उसके अनुसार आप निर्णय लें। और आगे सातवां पॉइंट है, कम बोलो। कम बोलो, सुनो ज़्यादा। ऐसी परिस्थिति में आप ज़्यादा मत बोलो। क्यों ज़्यादा बोलोगे, गलतियाँ करोगे, किसी को दुश्मन बनाओगे, आपके चारों ओर की परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है। इसलिए कम बोलो, सुनो सबकी, अपने आप का समय पास करो, बिल्कुल शांत रह के समय पास करो, मेहनत करो। इस समय मेहनत से जी मत चुराओ, मेहनत करो। आप परिस्थिति आपकी ख़राब है, मेहनत करो। उस जगह को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो। यदि आपको लगती है कि उस जगह आपका ज़्यादा कर्ज हो गया, दूसरी जगह से परिवार चले जाओ। मतलब गुमनाम ज़िंदगी जीना चालू करो। वो अपने आप को जैसे हो वैसे एक बार स्थापित करो, एस्टेब्लिश करो। एस्टेब्लिश करोगे तो आगे डेवलप हो जाएगा। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं, छिन्न-भिन्न हो चुके हैं, वापस कहीं दूसरी जगह जाके सेटल हो गए, डेवलप हो रहे हैं। इसलिए साथियों, ऐसी परिस्थिति आपके पास आ भी जाए, आपके चारों ओर निराशा से घिरा हुआ वातावरण हो, तो उसमें मानसिक रूप से मजबूत रहो। अपने आप को दोषी मत मानो। अपने आप को बिल्कुल मानसिक रूप से सुदृढ़ करें और निरंतर उत्तरोत्तर प्रयास करते रहें। ईश्वर आपकी मदद करेगा और आप उस संकट से निकल जाओगे। इसलिए कहीं भी आपको आत्महत्या करने का निर्णय लेना नहीं पड़ेगा। आत्महत्या का निर्णय नहीं लीजिए, सबसे बेकार है। इसलिए साथियों, अपने आप मनोबल को बढ़ाइए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए और उत्तरों तक प्रगति करने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखिए और प्रगति करिए। आपका संकट सब दूर होके उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।